देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों से एक अलग टाइप का माहौल चल रहा है। एक तरफ 3 दिन पहले जबकि चंडीगढ़ में महापौर का चुनाव हुआ था, जिस तरह से वहाँ जो घटनाएं चली उसको लेकर के 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। उसके बाद एक चर्चा ये भी आई थी कि आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से कवायद की गई थी और अप्रोच की गई थी 25-25 करोड़ रुपए देने का। और इस बारे में दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आतिशी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह आरोप लगाया था। उस बात को भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ लिया। उन्होंने क्राइम ब्रांच पे इस बात की शिकायत की कि इस बात को साबित किया जाए कि वो कौन सा भारतीय जनता पार्टी के नेता है जिन्होंने ऐसा प्रयास किया है। और इसके लिए बाकायदा 3 तारीख को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास घर पर भी गई थी, क्राइम ब्रांच के एसीपी गए थे, उनकी पूरी टीम गई थी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ओएसडी ने उस नोटिस को लिया। लगभग 5 घंटों तक क्राइम ब्रांच की टीम को इंतजार करना पड़ा। क्राइम ब्रांच की टीम चाहती थी कि मुख्यमंत्री को वो सीधे डायरेक्ट उनके हाथों में नोटिस दें, लेकिन मुख्यमंत्री ने अंदर से कोई परमिशन नहीं दी और उन्होंने ओएसडी को डायरेक्ट कर दिया कि आप उसको रिसीव कर लो। तो ओएसडी ने कल उसको रिसीव की थी और आज शिक्षा मंत्री आतिशी के निवास पर क्राइम ब्रांच की टीम जाती है। वही एसीपी जो कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर गए थे, आज वो शिक्षा मंत्री आतिशी के निवास पर जाते हैं और उन्होंने नोटिस देने की कोशिश की, लेकिन संयोग से उस समय शिक्षा मंत्री आतिशी भी घर पे नहीं थी। ठीक है, उस समय वो अरविंद केजरीवाल के निवास पर थी और उन्होंने फ़ोन पर कहा कि उनके कैंप स्टाफ को नोटिस दे दी जाए और लगभग 2 घंटे की मशक्क़त के बाद उनको नोटिस दे दी गई। उसमें 3 दिन का समय दिया गया है कि उसमें यह बताना है कि आखिर वो कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से माध्यम है जिनके माध्यम से आम आदमी पार्टी के नेताओं को 25-25 करोड़ का लालच दिया गया था पार्टी बदलने के लिए। देखना है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के बीच पिछले कई महीनों से चल रही है रस्साकसी आने वाले दिनों में और क्या मोड़ लेती है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 5 फरवरी को राजभवन में अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। आपको बताते चलें कि 3 दिन पहले जब उन्होंने जिस दिन शपथ ली थी उसी दिन उनके विधायक जो थे, उनकी पूरी टीम जो गठबंधन के विधायक थे, सबको रांची से एयरप्लेन के माध्यम से हैदराबाद भेज दिए गए थे और आज उनकी वापसी हो रही है। शाम तक उनके झारखंड पहुंचने की संभावना है और इस बीच कल झारखंड में 5 फरवरी को झारखंड रांची में राजभवन के सामने एक शक्ति परीक्षण मतलब बहुमत सिद्ध करने के लिए विधायकों की परेड होगी। यहाँ खास बात यह है कि ईडी मामले में जमीन घोटाले का जो मामला एक आया है सामने, जिसमें सेना की जमीन बेचने के आरोप में एक जो घोटाला हुआ है, उसमें गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन को कोर्ट ने अनुमति दे दी है कि वो शक्ति परीक्षण जो बहुमत सिद्ध करने का जो समय रहेगा उसमें वो मौजूद रह सकते हैं। और इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जो आयोग थे 4 उनको भंग कर दिया गया, जिसमें खासतौर पर कहा जाए कि अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, दलित आयोग और अति पिछड़ा वर्ग का आयोग, ये चारों आयोग है उनको भंग कर दिया गया। बहुत जल्दी इन पर नई नियुक्ति की जाएगी, लेकिन उन सबसे पहले कल 5 फरवरी को ये जो बहुमत सिद्ध करने की जो परेड होनी है उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। देश के 15 राज्यों की 56 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव इसी महीने की 27 तारीख यानी 27 फरवरी को होने जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने बाकायदा कार्यक्रम तय कर दिया है और इसमें वो सीट भी शामिल है, छत्तीसगढ़ की इकलौती सीट वो है जिसमें फिलहाल सरोज पांडे जिसमें अभी सांसद हैं, राज्यसभा की सदस्य हैं। और सवाल ये है कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरोज पांडे को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाएगी। हालांकि आज की तारीख में कहीं कोई उथल पुथल समझ में नहीं आ रही है कि उनको राज्यसभा में दोबारा रिपीट किया जाता है। लोकसभा चुनाव भी 3 महीने बाद होने वाले हैं। ऐसी स्थितियों में ये भी देखना है कि लोकसभा में किसे पार्टी टिकट देती है। इन सब परिस्थितियों के बीच ये माना जा रहा है कुछ नाम ऐसे, कुछ चेहरे ऐसे और हैं जो भारतीय जनता पार्टी में लगातार सक्रिय हैं और जिनकी दावेदारी भी राज्यसभा में बनती है। यदि सरोज पांडे को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं राज्यसभा में, ऐसी परिस्थितियों में यदि कोई नए चेहरों की बातचीत करें तो उसमें 4-5 नाम नज़र आ रहे हैं और उसमें से जो सबसे बड़ा नाम है वो है सच्चिदानंद उपासने का। सच्चिदानंद उपासने जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा नाम है। उनकी माता श्रीमती रजनी ताई उपासने रायपुर की पहली महिला विधायक रह चुकी हैं और उनकी एक बहुत मजबूत दावेदारी है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं बीते 5 सालों में उसको प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। उसके अलावा एक जो और नाम है वो है
राम प्रताप सिंह का, जो पहले भी राज्यसभा में रह चुके हैं और पूर्व प्रदेश संगठन महामंत्री ये रह चुके हैं। और हमेशा मतलब जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार जब 15 साल रही है उस समय प्रभारी मंत्री थे यहाँ के छत्तीसगढ़ के, और बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी। उनका नाम भी एक बार फिर राज्यसभा के लिए चर्चा में है। उसके अलावा जो 2 अन्य नाम जो समझ में आ रहे हैं उसमें यह है, एक नाम है पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू का। चंद्रशेखर साहू जिन्होंने पत्रकारिता से अपनी कैरियर की शुरुआत की थी और बाद में भारतीय जनता पार्टी में वो विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने इस प्रदेश में अपनी सेवाएं दी थी। फिलहाल वो टिकट से वंचित रहे हैं और काफ़ी चूँकि सीनियर नेता हैं इसलिए उनके नाम की भी चर्चा, चूँकि साहू समाज छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा साहू समाज वर्ग है जिसमें सबसे बड़ा समाज है कहा जाए छत्तीसगढ़ का, और इसलिए चंद्रशेखर साहू का नाम भी कहीं ना कहीं चर्चा में है। इसके अलावा एक नाम और आ रहा है, वो यह है कि एक महिला विभा राव जो कि महिला आयोग के अध्यक्ष रह चुकी हैं और महिला मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव का भी पद भी संभाल चुकी हैं। और यदि महिलाओं में कोई यदि नए महिला का किसी के नाम आता है तो उस समय विभा राव के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। ये वो कुछ नाम है जो कि राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए निसंदेह चर्चा में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूँकि हमेशा कुछ न कुछ नया और अप्रत्याशित करती आई है, इसलिए ये देखने वाली बात होगी कि किसकी किस्मत का सितारा राज्यसभा के लिए चमकेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता 97 साल के लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। इस आशय घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के माध्यम से की। 3 फरवरी को ये चर्चा हुई पूरे देश में कि लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि 1 साल के अंदर 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। 23 जनवरी को पहले कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी नाम की घोषणा की गई थी और उसके बाद लगभग 10 दिन बाद लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आता है कि उन्हें भी भारत रत्न दिया जाएगा। और भारत रत्न मिलने की जानकारी होते ही उनके परिवार में खुशियों का माहौल है और इसको मीडिया से उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी तथा परिवार के अन्य लोगों ने शेयर भी किया है। आपको बताते चलें कि लाल कृष्ण आडवाणी जिन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, उनका जो है 97 साल की उम्र हो गई है उनकी, और 5 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, 4 बार राज्यसभा में भी आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक जो सदस्यों में से एक हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लाल कृष्ण आडवाणी की एक जोड़ी रही है, बहुत मशहूर रही, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, जबकि उसका गठन 1980 में हुआ था, तब से लेकर आज 42-43 सालों में आज जिस मुकाम पर है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। आपको एक बात और बताते हैं कि वो उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में, और भारत रत्न मिलने की खुशी में, उनको दिए जाने की खुशी में तमाम आला नेताओं में, जिसमें नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान जैसे कई बड़े नेता उन्होंने खुशी जाहिर की है। और वहीं पर कुछ न कुछ, जैसा कि हमेशा होता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो जिनका विरोध करना वो करेंगे। लेकिन निसंदेह 1990 में खासतौर पर जबकि राम मंदिर के निर्माण के लिए जिन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, जिसके बाद आज इतना बड़ा एक आंदोलन बाद में बना और आज 22 जनवरी को भगवान राम का मंदिर भी बन गया, प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी हो गई। इसके सूत्रधार यदि जनक को सबसे बड़ा कोई नाम रहा है तो लाल कृष्ण आडवाणी रहा है, और उन्होंने उस समय मुरली मनोहर जोशी के साथ मिलकर के इस यात्रा को निकाला था और एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था, जिसमें आज के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। बहरहाल लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर सभी लोगों ने खुशी जताई है, बधाई दी है।